हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू फोकस ऑन स्टडी। आपके चैनल पर बायोलॉजी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन में आज हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस को हल करेंगे, उनको समझेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस वीडियो में हमने उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल करा है जिनके अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शंस दिए हैं इसके। ऑप्शन ए वृक्कों के समीप, ऑप्शन बी मस्तिष्क के आधार पर, ऑप्शन सी उदर के भीतर, ऑप्शन डी ग्रीवा क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क के आधार पर। इसे थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं इसे और पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। ये एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो कई शारीरिक कार्यों को करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करती है। ठीक है, इसका आकार मटर के दाने की तरह होता है और वजन इसका 0.6 ग्राम होता है मात्र। साथ में आप कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स की पोजीशन के बारे में भी जान लीजिए। ये पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही मस्तिष्क में होती हैं। थायराइड ग्लैंड ग्रीवा में होती है और थाइमस ग्लैंड ग्रीवा से नीचे हमारे चेस्ट के पास होती है। एड्रीनल ग्लैंड ये किडनीज के ऊपर होती है। अगली है पैंक्रियाज। फीमेल्स में ओवरी होती हैं और मेल्स में टेस्टीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शंस दिए हैं सिनेप्स द्वारा, ऑप्शन बी न्यूरॉन्स द्वारा, ऑप्शन सी एक्सॉन से, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो न्यूरोसेंट्रोमीटर जो रसायन होता है वे एक्सॉन से निकलता है। ये देखिए न्यूरॉन में जो लंबा भाग होता है इसे एक्सॉन कहते हैं और एक्सॉन से ही न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन का स्राव होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तंत्रिका कोशिका की छोटी धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी डेंड्राइटस, ऑप्शन सी सिनेप्स, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। अब इसके लिए मैं आपको एक संरचना दिखा रही हूँ। न्यूरॉन की सेल बॉडी के आसपास जो बारीक धागेनुमा संरचनाएं निकली हैं इसे डेंड्राइटिस कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका की छोटी धागेनुमा संरचना डेंड्राइटिस कहलाती है। वृक्क में कैल्शियम के पुनः अवशोषण से संबंधित हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं पैराथायराइड हार्मोन, ट्रायोथायरोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन, ऑप्शन डी दे रखा है थायराइड हार्मोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टाइटिस निम्न में से किस अंग का संक्रमण है? ये एक बीमारी है सिस्टाइटिस जो एक संक्रमण रोग है। ये किस अंग का है? ऑप्शंस दिए हैं अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी यूरिनरी ब्लडर, ऑप्शन डी फेफड़े। तो ये जो संक्रमण होता है ये संक्रमण होता है यूरिनरी ब्लैडर का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
ये मूत्र में यानी कि हमारी यूरिन में बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होता है। सिस्टाइटिस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई का एक प्रकार है और मुख्य रूप से ये रोग महिलाओं को प्रभावित करता है। सिस्टाइटिस के जो लक्षण होते हैं, इसमें पेशाब करते समय दर्द या जलन होती है और बार बार यूरिन आता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द या दबाव महसूस होता है। यूरिन में रक्त भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे चैनल पर बायोलॉजी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, मींस किसके कारण नियंत्रित रहती है? ऑप्शंस दिए हैं इसके। ऑप्शन ए सोमेटोस्टेनिन के कारण, ऑप्शन बी ग्लूकेगोन के कारण, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन के कारण, ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। ये सभी हार्मोन्स के नाम है। किस हार्मोन की वजह से ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है? तो हमारा इंसुलिन जो होता है वो हमारे ग्लूकोज को नियंत्रित रखता है। आंसर इज इंसुलिन। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शंस दिए हैं इसके। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी मृतजीवी, ऑप्शन डी परासरणी। गोबर छाता, जिसे आप मशरूम के नाम से भी जानते हैं, ये एक मृतजीवी होता है जो मरे हुए या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन को प्राप्त करता है। इन्हें हम सैप्रोफाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि ब्रीथिंग सिस्टम से संबंधित है? ऑप्शंस दिए हैं इसके। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो टीबी और निमोनिया दो एक ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे सांस संबंधी या श्वसन संबंधी, ब्रीथिंग संबंधी होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। टीबी एंड निमोनिया इज ब्रीथिंग सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी पक्षाघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था होती है और हाइपोटेंशन में जो स्थिति बनती है वो लो ब्लड प्रेशर की बनती है। हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर से संबंधित है। अब ऑप्शन बी पक्षाघात दिया है। पक्षाघात होता है हमारा लकवा, जिसको कहते हैं लकवा मारना। शरीर के किसी भी हिस्से की मांसपेशियों पर नियंत्रण ना होना या उसका काम ना करना लकवा कहलाता है। तो ये भी रक्तचाप से संबंधित नहीं हुआ। ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो स्थिति होती है वो होती है उच्च रक्तचाप की। उच्च रक्तचाप से संबंधित होता है हाइपरटेंशन। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी अमोनिया। तो जीवों के रहन सहन और खान पान के आधार पर उनके एक्सक्रीटरी मटेरियल भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं उन सब का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। मैमल्स होते हैं, फ्रॉग हैं, अर्थवॉर्म हैं, इनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। इंसेक्ट हैं, रेप्टाइल हैं, एविज हैं, इनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। और स्पाइडर का अक्सर पूछा जाता है, एक स्पाइडर का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो उत्सर्जी पदार्थ स्पाइडर का TMO होता है, जिसको ट्राइमेथाइल अमीनो ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है? ऑप्शंस हैं इसके। ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी
प्रकाश संश्लेषण। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना अतिरिक्त जल बाहर निकालते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने शरीर से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? यानी कि जैव प्रक्रम यानी कि लिविंग एक्टिविटीज में क्या चीज आती है, क्या आता है? ऑप्शंस दिए हैं पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, या ऑप्शन डी सभी। जैव प्रक्रम है क्या? जैव प्रक्रम होता है शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, जैव प्रक्रम ही कहलाती हैं। जैसे कि पोषण, श्वसन, ये सब जीवित रहने के लिए हमारे जरूरी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों का आकार होता है, ऑप्शंस इसके दिए हैं। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी शंक्वाकार, ऑप्शन डी अंडाकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शंक्वाकार। अब शंकु का आकार कैसा होता है? शंकु का आकार होता है ऊपर से पतला और नीचे से थोड़ा चौड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी टहनी, ऑप्शन डी तना। क्या रहता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो पत्ती में मौजूद रंध्र यानी कि जिसको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, स्टोमेटा के जरिए होता है, मौजूद होते हैं। पत्तियों के नीचे की तरफ ये रंध्र मौजूद होते हैं जो तेज हवा हो या धूल हो उससे सुरक्षित रहते हैं क्योंकि ये डोर्सल सरफेस पर होते हैं। रंध्रों के जरिए गैसों का आदान प्रदान के साथ साथ पौधे अपनी पानी की कमी का भी नियंत्रण करते रहते हैं। रात में सूरज की रोशनी के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है बंद, और जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है तो रंध्र भी बंद हो जाते हैं, यानी कि रात में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी स्टोमेटा, ऑप्शन डी जड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पत्ती। प्रकाश संश्लेषण है क्या? प्रकाश संश्लेषण पौधे की वह प्रक्रिया है जिससे वे सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेते हैं और पत्तियों के जरिए पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। जड़ों के जरिए इनको मिल जाता है पानी। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की यह प्रक्रिया पौधे की पत्तियों के माध्यम से होती है, इसीलिए पत्ती को पौधे का किचन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 7th क्लास में एज इट इज ऐसे ही पूछा गया है। व्हाट इज द किचन ऑफ प्लांट? तो पत्ती इज द किचन, लीफ इज द किचन ऑफ प्लांट। इस प्रकार आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।